YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरियोग्राफर सरोज खान का दिल का दौरा पड़ने से निधन, मुंबई में ली आखिरी सांस। कानपुर एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मी शहीद, सीएम योगी ने मांगी रिपोर्ट। सावन में बाबा मंदिर को भव्य बनाने का होगा काम, सीएम ने दुमका व देवघर डीसी से ली जानकारी। पुलवामा आतंकी हमला, एनआईए को बड़ी सफलता, आतंकियों को मदद करने वाला गिरफ्तार। मध्य प्रदेश, शिवराज को विष, महाराज को अमृत, करीबियों को भी शामिल नहीं करा पाए सीएम। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में दहशतगर्द ढेर, 1 सीआरपीएफ जवान शहीद। भारत विरोधी बयान को लेकर नेपाल की ओली सरकार पर संकट। तमिलनाडु में पिता पुत्र की मौत मामले में 3 और पुलिसकर्मी गिरफ्तार। लॉन्च होते ही 50,000 डाउनलोड हो गया टिकटॉक जैसा यह मेड इन इंडिया ऐप। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 300 अंक उछला, निफ्टी 10,500 के पार। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड से ठीक पहले गूगल पर यह किया था सर्च। और शशांक मनोहर पर भड़के शाह, कहा आईसीसी चेयरमैन रहते बीसीसीआई को पहुंचाया नुकसान। बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान की दिल का दौरा पड़ने के चलते मौत की खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक सरोज खान ने शुक्रवार की दरमियान रात करीब 1:52 पर आखिरी सांस ली। इससे पहले सरोज खान को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद 20 जून को बांद्रा स्थित गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका कोरोना वायरस को लेकर टेस्ट भी कराया गया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। परिवार की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था कि उनकी हालत में सुधार हो रहा था, लेकिन अब अचानक बीती रात उनकी तबीयत बिगड़ी और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। यूपी के कानपुर में देर रात हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, 4 पुलिसकर्मी घायल भी है। घटना कानपुर में चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव की है। यहां पुलिस बदमाश विकास दुबे को पकड़ने गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को दुमका और देवघर डीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कहा कि इस बार श्रावणी मेले का आयोजन नहीं हो सकता है, लेकिन इस दौरान मंदिर का रंग रोगन कर इसे भव्य बनाया जाएगा। पूरे परिसर को हाइजीनिक बनाया जाएगा, जहां जरूरत होगी वहां मरम्मती कराई जाएगी। इसके लिए उन्होंने कार्य योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया। साथ ही कहा कि श्रावण माह में किसी भी हालत में दूसरे राज्य की बस को दुमका या देवघर की सीमा में प्रवेश नहीं करने दें। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर पिछले साल फरवरी में हुए आतंकी हमले के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। एनआईए के एक प्रवक्ता ने बताया है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम निवासी मोहम्मद इकबाल राथेर ने अप्रैल 2018 में घुसपैठ कर जम्मू क्षेत्र में पहुंचे जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी मोहम्मद उमर फारूक की आवाजाही में कथित रूप से मदद की थी। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार पर हुए गहन मंथन में निकला विष। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हिस्से में आया तो अमृत ज्योतिरादित्य सिंधिया ले उड़े। गुरुवार को जिन 28 मंत्रियों के शपथ ली, उनमें 12 पूर्व कांग्रेसी और 9 सिंधिया समर्थक है। ऐसे में शिवराज मंत्रिमंडल में सिंधिया समर्थक मंत्रियों की संख्या 11 हो गई है। दूसरी ओर शिवराज अपने 6 समर्थकों को ही अपनी टीम में जगह दिला पाए। यहाँ तक कि केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम समर्थक रामपाल सिंह और गौरी शंकर विनेश को भी मंत्री बनाने से मना कर दिया। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया, जबकि एक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गया। यहां के मालबाग इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने गुरुवार शाम को मोर्चा संभाल लिया था। श्रीनगर में पिछले 45 दिनों में यह तीसरी मुठभेड़ है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया है कि पुलिस को विशेष सूचना मिली थी। एसओजी और सीआरपीएफ ने मिलकर ऑपरेशन शुरू किया था। अभी आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। नेपाल के सत्तारूढ़
कम्युनिस्ट पार्टी में खुलकर सामने आई दरार के बीच पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने गुरुवार को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मुलाकात की। भंडारी द्वारा कैबिनेट की अनुशंसा पर संसद के बजट सत्र को स्थगित करने की घोषणा के कुछ घंटे बाद प्रचंड ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। माय रिपब्लिका की खबर के अनुसार माना जा रहा है कि एनसीपी की पूर्व नेता रही भंडारी ने सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर दरार के बारे में जानकारी ली है। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और उनसे बजट सत्र को स्थगित करने का अनुरोध किया था। सीआईडी की अपराध शाखा ने दक्षिण तमिलनाडु के सथानकुलम में पुलिस द्वारा पिता पुत्र को कथित तौर पर यातना देने के मामले में गुरुवार को एक निरीक्षक सहित 3 और पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना में पिता पुत्र की मौत हो गई थी। इस बीच 2 लोगों के खिलाफ कथित ज्यादती की गवाही देने वाली महिला हेड कांस्टेबल को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई है। अब तक इस मामले में 4 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। डिजिटल इंडिया के 5 साल पूरे होने के मौके पर सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डिजिटल इंडिया के लिए काम कर रहे स्टार्टअप को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत में गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से ऐप बहुत डाउनलोड होते हैं, लेकिन अब एक ऐप डाउनलोड करने का वक्त आ गया है। हालांकि भारतीय कंपनियां पिछले कई महीनों से इस मुद्दे पर काम कर रही हैं। चीन के साथ सीमा विवाद के बाद सरकार ने 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध के बाद एक मेड इन इंडिया ऐप की बाढ़ आ गई है। सोशल मीडिया पर शेयरचैट ने अब टिकटॉक की जगह ही अपना एक नया ऐप मोज लॉन्च किया है। मोज एक घरेलू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसकी पेमेंट कंपनी शेयरचैट है। मोज को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। मोज के फीचर्स टिकटॉक जैसे ही है। इसमें भी आपको शॉर्ट वीडियो बनाने, स्पेशल इफेक्ट, स्टिकर्स और इमोशन जैसे फीचर्स मिलेंगे। प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स में गुरुवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 300 अंकों से अधिक की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान वैश्विक शेयर बाजार में तेजी, सकारात्मक वृद्धि, आर्थिक आंकड़ों और कोविड-19 की वैक्सीन आने की उम्मीद से स्थानीय बाजार को मजबूती मिली। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स ने 35,724.32 के स्तर को छुआ और फिर 249.01 अंक यानी 0.70% की बढ़त के साथ 35,663.46 पर कारोबार कर रहा था। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद अभी तक भी उनके फैंस इस सदमे से बाहर नहीं आ सके हैं। इसी बीच सुशांत के सुसाइड से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को सुसाइड करने से पहले अपने नाम से जुड़ी खबरें गूगल पर सर्च की थी। बताया जा रहा है कि सुसाइड से पहले सुशांत ने खुद से जुड़ी कुछ खबरें पढ़ी थी। इसके साथ ही कुछ न्यूज वेबसाइट को भी सर्च किया था। अब यह बड़ा खुलासा सुशांत मोबाइल की प्राथमिक फोरेंसिक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत 14 जून की सुबह करीब 10:15 पर मोबाइल से गूगल पर अपने नाम को सर्च कर रहे थे। उन्होंने कुछ न्यूज आर्टिकल्स पढ़े। इसके कुछ ही देर बाद उन्होंने अपना मोबाइल ब्राउजर बंद कर दिया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन शशांक मनोहर ने 2 साल के दूसरे कार्यकाल के बाद बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शशांक के पद छोड़ने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व सचिव निरंजन शाह ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। शाह का मानना है कि आईसीसी चेयरमैन के पद पर रहते हुए उन्होंने बीसीसीआई को नुकसान पहुंचाने का काम किया। बीसीसीआई के पूर्व सचिव शाह ने कहा है कि शशांक मनोहर का आईसीसी के चेयरमैन पद से इस्तीफा देना जाहिर सी बात थी। अब उन्हें पलट कर देखना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया। शाह ने कहा है कि शशांक को इस बात को लेकर मिले जुले भाव आ रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए वह क्या कर सकते थे और उनके कार्यकाल में भारत में क्रिकेट के साथ क्या किया।